सुना है परीक्षित के लिए सप्तम दिवस तक्षक नाम का सर्प आकर के ग्रसित करता है, काटता है और वह संसार छोड़ के चले जाते हैं। और हमने सुना है राजा परीक्षित के जैसे कोई राजा ही नहीं, फिर उनके लिए ऐसा श्राप क्यों? महाभारत में प्रवेश कराया। यदा मृदे कौरव सृंजयाना वीरस्वते वीरगतिम गतेषु। सूत जी शौनकादियों के लिए महाभारत के प्रसंग में प्रवेश कराते हैं और महाभारत में प्रवेश कराने के पूर्व हमें और आपको अवगत कराते हैं कि महाभारत पुराण बहुत प्यारा है, अपितु महाभारत में जो अन्याय है, अनीति है, उससे बच के चलना है। बाकी महाभारत खराब नहीं है। हम और आप अपनी भाषा में कहीं लड़ाई झगड़ा हो तो कितने अच्छे से बोलते हैं, अरे भैया उनके घर में तो महाभारत लगो रे, महाभारत ग्रंथ है। हाँ, और महाभारत के उद्गम का कारण भी सूत जी ने शौनकादियों के लिए बताया कि महाभारत का उद्गम क्यों हुआ। और महाभारत की उद्गमता में माताओं के लिए अग्रसर लिया गया, माताओं के लिए कहा गया। अगर मां द्रौपदी दुर्योधन से ये ना बोलती कि अंधों के अंधे होते हैं तो शायद यह युद्ध रुक जाता। अपितु माता रानी ने बोल दिया देखो तो सही, अंधों के अंधे होते हैं, जल थल थल जल इनको दिखाई ही नहीं देता, अवगति नहीं होता है कहाँ कैसे चलना है। ये राजा के पुत्र कैसे? ओहो, जब राजा ही अंधा है तो पुत्र भी ज्ञान से अंधा ही होगा, उसको बोध ही नहीं रहता कैसा चलना चाहिए, इसलिए तो गिर गया। अर्थात महाभारत की यह सूक्ति हमें और आपको ज्ञात कराती है भैया, वाणी पर संयम रखो। पूरे महाभारत का पहला सार दिया जा रहा है। अगर किसी के साथ हम और आप अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते हैं तो गंदे शब्दों का प्रयोग करने का भी कोई हमें अधिकार नहीं है। शब्द समारे बोलियो, शब्द के हाथ ना पाओ। अगर हमारी वाणी में विनम्रता है, शब्दों में संयमता है, तो संसार की हर एक मंजिल के लिए हम और आप बिन परिश्रम के प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ा अस्त्र शस्त्र, सबसे बड़ा सहयोगी हमारी इस काया में अपने मुख को वाणी के लिए कहा गया। माता रानी ने बोल दिया अंधों के अंधे, ये बात घर कर जाती है। पूरे महाभारत में हुआ क्या? वही हुआ। भरे राज दरबार में अम्बा जगदम्बा मां द्रौपदी के लिए अपमानित किया जाता है, अमर्यादा का प्रभाव दिखाया जाता है, अमर्यादित लज्जित कार्य किए जाते हैं। मां द्रौपदी रुदन करती है, चिल्लाती है कोई तो मेरी रक्षा करो, कोई तो मुझे बचाओ। अभी तो कोई नहीं आता। दुर्योधन के लिए समझाया गया, दुर्योधन आप ये अच्छा नहीं कर रहे हो। दुर्योधन ने भी अपनी प्यारी वाणी में कह दिया हम तो अंधों के अंधे हैं, हमें तो खुद पता नहीं है कि हम क्या करवा रहे हैं। क्यों? हमें तो दिखाई नहीं देता कि मर्यादित कार्य हो रहा है या अमर्यादित कार्य हो रहा है। शायद अगर द्रौपदी ने ये ना कहा होता तो इतना ना हो पाता। महाभारत का उद्गम स्थल बतलाया वाणी के शब्दों के लिए सोचो, मनन करो, अनुकरण अनुसरण करने के बाद में प्रत्येक व्यक्ति को मुंह से शब्द बाहर निकालना चाहिए।
अर्थात शब्द बोलने के पहले मापना चाहिए, तौलना चाहिए कि जो हम बोलने जा रहे हैं वह किसी को अभद्र ना लगे, हमारे मुख से बोला हुआ शब्द किसी का अमंगल ना करे। ये महाभारत शिक्षा देता है। सूत जी बाबा कहते हैं ये महाभारत भैया धर्म और अधर्म पर टिका हुआ है। सौनकाद महाप्रभु एक पक्ष में अधर्मी खड़े हुए हैं, अनीति वाले खड़े हुए हैं, तो एक पक्ष में नीतिवान खड़े हुए हैं। संख्या गिनाई गई, अधर्मियों की संख्या ज्यादा है और धर्म ज्ञाताओं की संख्या गिनती की 5 और 7 है। हम और आप अगर घर में कोई छोटी सी बाधा आ जाए, छोटा सा कार्य कोई बिगड़ जाए तो घबराने लगते हैं, लेकिन धन्य है महाभारत में मां कुंती, धन्य है मां कुंती, धन्य है वह मां माद्री जिसने 5 सुतों के लिए देववंश द्वारा प्राप्त किया और प्यारे बिन बाप की औलाद के लिए 1000 परेशानी आती रही, लेकिन मां कुंती ने कभी अपने पुत्रों को गलत शिक्षा नहीं दी। धृतराष्ट्र जातक 100 हैं, 100 हैं, 100 के 100 मारने का प्रयास करते हैं। किसी ना किसी प्रकार इनका वध होना चाहिए, इनको मरना चाहिए। क्यों? अगर ये मर जाएंगे तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे, केवल हमारा ही राज्य साम्राज्य रहेगा। केवल इतनी सी बात को लेकर कभी भैया भीम के लिए भोजन में जहर मिलाते हैं, कभी जाकर के जल सरोवर में डुबाकर के मारने का प्रयास करते हैं, कभी कंदराओं से ऊपर नीचे गिराते हैं। और जब 5 के 5 बेटा गौ धूली मेला में प्यारे क्रीड़ा करके घर वापस आते हैं, मां कुंती के हृदय से लिपट करके रोते हुए बोलते, मां आज दुशासन ने हमारे साथ ऐसा किया। मां कुंती सिर पे हाथ फेरते हुए कहती है, इन बातों को अपने हृदय में मत लिया करो, जाओ तुम लोग तो पितामह भीष्म के पास चले जाओ, जाओ गुरु द्रोणाचार्य के पास चले जाओ, उनसे जाके शिकायत कर दो। वही बिन बाप के बेटा 5 के 5 जब पितामह भीष्म की गोद में जाकर के बैठते हैं, आंखों में आंसू रहते हैं, धन्य है पितामह भीष्म, वही भी शिक्षा सात्विक देते हैं। कोई बात नहीं भीम, आप ज्यादा गुस्सा मत करो, अपने धर्मराज भैया जो कहें उनकी बातों का मनन करना है, जो कहें उनके अनुसार चलना है। समझा बुझा दे करके बात को शांत कर देते हैं। ऐसी विपरीत दैहिनी स्थिति में बेटों का प्रतिपाल करने वाली अगर पूजनीय कोई महाभारत की माता है तो मां कुंती वंदनीय है। कहने का भाव, छोटी छोटी समस्याओं में हम जगत के पिता के चरणों में जाकर के बोलते, भगवान हमारा ये काम हो जाए, हमें ये आपदा चल रही, आप इससे कुछ करते क्यों नहीं? भगवान ने सुन लिया तो शंकर जी अच्छे हैं, और अगर कामना पूरी नहीं हुई तो शंकर जी को घर से बाहर फेंक दिया जाता है। धन्य है मां कुंती। कुंती जब भी परम पिता के चरणों में बैठी है, जब भी पूजन किया है, जब भी प्रार्थना की है, तो केवल कृपा की दृष्टि के लिए मांगा है। हे नाथों के नाथ दीनानाथ, प्रभु आप हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के ऊपर केवल कृपा दृष्टि बनाए रखना, इससे आगे कुछ नहीं चाहिए। यहां तक कि पूरा महाभारत हो जाता है, 5 पांडव युद्ध जीत जाते हैं, धर्म की जय जयकार हो जाती है, सत्य की वंदना होना चालू हो जाती है। जाने के पहले कन्हैया ने मां कुंती से हाथ जोड़ करके कहा, मातेश्वरी आपसे कुछ हम पूछना चाहते हैं। क्या? कुंती बुआ आप हमें ये बताओ, हमारा और आपका संबंध कौन सा है?
माँ कुंती मुस्कुराते हुए बोलने लगती हैं, कन्हैया हमारा और आपका संबंध तो बुआ भतीजे का है। आप हमारे भतीजे हो, हम आपकी बुआ हैं। अच्छा अच्छा, और कोई संबंध नहीं। माँ कुंती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहते कन्हैया संसार का सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ा संबंध भक्त और भगवान का है। आप मेरे भगवान हैं और हम आपके भक्त हैं। कन्हैया लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हो हमसे? कन्हैया कहते हैं कुंती बुआ हम इसलिए पूछ रहे हैं कि अब हमारा समय द्वारिकापुरी जाने का हो गया है, अब हमें हस्तिनापुर से चलना चाहिए। इसलिए हमने सोचा जाने के पहले अपनी बुआ के लिए कुछ आशीर्वाद में देते जाएं। कभी कुछ आपने हमसे मांगा ही नहीं। कुंती माँ आंखों में आंसू लाके बोलती है, कन्हैया देना तो वहां चाहिए जहां कुछ ना हो। हमारे पास तो प्रभु आपका दिया हुआ सब कुछ, फिर आप हमें देने की बात क्यों कर रहे हो? माँ कुंती के लिए पुनः जगत के पिता ने निवेदन किया, बुआ आप हमारे रिश्ते से ना मांगे, लेकिन भक्त और भगवान के संबंध में तो मांगना आदान प्रदान क्रिया चलती है। आप कुछ मांगो, हम देकर के चले जाएंगे। माँ कुंती ने कहा, कन्हैया अगर वास्तविक आप हमें कुछ देना चाहते हो तो हे प्रभु आप हमारे लिए दुख दे दो। दुख से बड़ा कोई हाँ देने का उपहार अच्छा संसार में होता ही नहीं। आप हमें केवल दुख दे दो। भगवान जी मुस्कुराने लगे, अरे आपका बाल्यकाल समय से लेकर के अभी तक दुखी दुख में तो जीवन निकल गया, फिर आप दुख क्यों मांग रही हो? माँ कुंती बोलने लगती है, कन्हैया दुख हम इसलिए मांग रहे हैं, वही दुख अगर जीवन में ना होता तो हे जगत पिता यह कुंती कभी आपको पुकार नहीं पाती, कभी आपके सानिध्य में रह नहीं पाती। अगर दुख मेरे जीवन में ना होता। कन्हैया अगर हमारा और आपका संबंध इतना घनिष्ठ है, इतना जुड़ा हुआ है, तो केवल बीच में एक दुख लगा हुआ है। और प्रभु हमने तो सुना है कि जब भी आपके भक्त पे कोई आपदा विपदा आती है तो सबसे पहले आप उसके साथ खड़े रहते हो। तो कन्हैया आप हमें दुख दो। क्यों? क्योंकि जब तक दुख रहा कन्हैया आप मेरे साथ में रहे। आज मेरा बेटा राजगद्दी पर बैठ गया तो तुम्हें अपनी द्वारिकापुरी याद आने लगी। आज आप हमें छोड़ के जाने लगे, इसलिए कन्हैया आप द्वारिका ना जा करके हमारे दुख में बने रहें, इसलिए दुख दे। सुख नहीं चाहिए। माँ कुंती कन्हैया को समझाना चालू कर दे। सुख के माते सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम जपाए। बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम जपाए। कन्हैया आप तो हमें वही दुख दे दो। विपदौ नैव विपदा संपदौ नैव संपदा। कन्हैया विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। अर्थात जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति वही है जिस दिन इंसान परमपिता के भजन को भूल जाए, वही सबसे बड़ी विपत्ति। और संसार का कन्हैया हमारी दृष्टि में सबसे बड़ा सुख वही है जब तक जीव भगवान से जुड़ा हुआ है। समझ लो इससे बड़ा कोई धनवान है ही नहीं। इसलिए कन्हैया आप हमें केवल दुख दे दो।
ऐसे सुख पर तो सिल पड़ जाना चाहिए, पत्थर पड़ जाए, क्यों? वही सुख तो हमारे लिए आपके भजन से दूर कराता है। मां कुंती के श्री चरणों में नमन किया, प्रणाम किया। मां कुंती के चरित्र के लिए सूतजी बाबा ने शौनकादियों के लिए ज्ञात कराया और वंदना करते हुए कहा, अगर नारी शक्ति के लिए कोई शिक्षा लेनी है तो मां कुंती से परिवार को संयुक्त रखने की शिक्षा जरूर लो। अगर मां कुंती से कुछ शिक्षा लेनी है तो अपने बच्चों को संस्कार श्रेष्ठ देने की शिक्षा मां कुंती से सीखो कि घर में बेटा बेटियों के लिए कैसे संस्कार देना चाहिए। तीसरी बात सूत जी शौनकादियों से कहते हैं, जिस संसार में हम और आप इतना भरोसा बना के चलते हैं, इतना विश्वास बना के चलते हैं, उस संसार में कोई भी अपना सहयोगी नहीं होता। जब आपदा विपदा सन्मुख खड़ी हो जाती है उस समय केवल सहारा कोई बनता है तो केवल जगत का पिता ही हमारा और आपका सहारा बनता है। यह चरित्र, यह प्रसंग घटाते हुए मां द्रौपदी के ऊपर चरित्र को याद दिला के कहा। जब बड़े राज दरबार में मां द्रौपदी के लिए निर्लज्ज किया जाता, निर्वस्त्र किया जाता, मां द्रौपदी भरे राज दरबार में गुहार लगाती है, चिल्लाती है, कोई तो मेरी रक्षा करो। अरे पितामह, आप तो ज्ञाता हैं, गुरुदेव द्रोणाचार्य, आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? सब मौन के मौन क्यों बैठे हो? कोई तो मेरी रक्षा करो। तो सभी लोग अपने अपने आसन पर मां द्रौपदी की वक्तव्यता को सुन के अपना मस्तक नीचे कर लेते हैं, नजर को नीचे कर लेते हैं, कोई सहयोगी नहीं बनता। सूत जी कहते हैं, जिन संसारियों पर हम इतना विश्वास करते हैं वही संसारी आपदा विपदा में मस्तक नीचा कर लेते हैं। और किसकी कहें, जिन 5 महापुरुषों के मध्य मां द्रौपदी का रहना हुआ, उन्हीं 5 पतियों के मध्य में जब द्रौपदी के लिए जाना पड़ा, गुहार लगानी पड़ी, तो उस समय वह 5 पति भी मां द्रौपदी की वक्तव्यता को सुनकर के नेत्र नीचे कर लेते हैं, नजर को झुका देते। मां द्रौपदी रोते रोते धर्मराज युधिष्ठिर से बोलती, धर्मराज, आप धर्म के प्रतिमूर्ति, फिर आपने ऐसा क्यों किया? धर्मराज मस्तक नीचा करते हैं। मंजले भैया भीम के पास पहुंचती हैं, आपके पास तो 10,000 हाथी का बल है, आप चाहें तो अपनी गदा से, अपनी मुष्टिका से इन सभी का वध कर सकते हो, फिर आप मौन क्यों बैठे हुए हो? भीम भैया भी बैठे, गांडीवधारी अर्जुन के समीप जाना होता है। मां द्रौपदी जोर जोर से रोकर के बोलने लगती है, अर्जुन, अगर मछली का भेदन आपने ना किया होता तो आज यह पांचाल नरेश की बेटी आपके ग्रह में ना आती। मेरे पिता के घर मां द्रौपदी रोते रोते बोलती, अर्जुन